जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा पंचम स्कंद के 20वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्यायों में जम्बूद्वीप एवं उसके 9 वर्षों का वर्णन और उन 9 वर्षों के अंतर्गत आने वाले पर्वत आदियों, नदी आदियों की चर्चा की गई। अब प्लक्ष आदि जो 6 अन्य द्वीप हैं, जैसा कि हमने आरंभ में आपसे कहा था, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर मिलाकर के 7 द्वीप होते हैं। अब जम्बू द्वीप के बारे में तो चर्चा हो गई, अब अन्य द्वीपों की चर्चा आरंभ हो रही। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष अर्थात पाकर का वृक्ष। जम्बूद्वीप में जामुन का वृक्ष है, तो प्लक्षद्वीप में पाकर का वृक्ष अर्थात पाकर के वृक्ष के नाम से ही प्लक्षद्वीप नामकरण हुआ है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्मजीव थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम हैं शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहां मणिकुट, वज्रकुट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं। अरुणा, निम्ना, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा, ये 7 महानदियां हैं। वह हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यंग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण, तमोगुण क्षीण हो जाते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता। संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य, अनुष्ठान योग्य धर्म और ऋत अर्थात प्रतीत होने वाले धर्म हैं, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल और बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षु रस के समुद्र से अर्थात ईख के रस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दोगुने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा हुआ। प्लक्ष द्वीप के पाकर के वृक्ष के बराबर उसमें शाल्मली का वृक्ष अर्थात सेमल का जो वृक्ष होता है, उस सेमल के वृक्ष के कारण ही शाल्मली द्वीप कहलाया है। यह वृक्ष अपने वेदमय पंखों से
भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम हैं स्वरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति। और नदियां हैं अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशनधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा अर्थात हमारा रंजन, हमें आनंद देने वाले हैं। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूनी परिमाण वाला कुश द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। अब कुश जानते हैं आप सब, तो कुशों का झाड़ है, उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ। अर्थात कुशों के कारण, कुशाओं के कारण इस द्वीप का नामकरण ही कुशद्वीप के नाम से हुआ। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शाखाओं की कांति समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाला 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां। पर्वतों के नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण हैं। और नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृंदा, श्रुतवृंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुश द्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्निस्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं और स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आप परब्रह्म को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे दुगना परिमाण वाला क्रौंच नाम का द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, इसी के कारण उसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटिप प्रदेश और लता निकुंजादि क्षत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त करके उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्र को नियुक्त कर दिया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्रीहरि के पावन पादार बिंदु की शरण ले ली।
महाराज घृत पृष्ठ के आम, मधुरोह, मेघ पृष्ठ, सुधामा, ब्राजिष्ठ, लोहित वर्ण और वनस्पति 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती। और पर्वतों के नाम हैं शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबर्हिण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र। नदियों के नाम हैं अभया, अमृतौगा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्तिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, द्रविड़ और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता अर्थात जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भूः, भुवः और स्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो। क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो, हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाकत द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररीप, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्त चित्त हो तपोवन को चले। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और नदियां। पर्वतों के नाम हैं ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्रशोत, देवपाल और महानस। नदियां हैं अनगा, आयुर्दा, उवस्पृष्टि, अपराजिता, पंचनदी, सहस्रश्रुति, श्रुति और निजधृति। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को छीण कर समाधि योग के द्वारा वायुरूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। वहां अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर अर्थात कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र बीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भागवत सेवा में ही तत्पर रहने लगे। वहां के निवासी ब्रह्मरूपा भगवान श्री हरि की ब्रह्म सालोक्य आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं,
ब्रह्म ज्ञान के आसाधन रूप उन अद्वितीय शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत, यह पृथ्वी की सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और प्रकाशित अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है, उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। इसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत, इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस शिखर अतः इस पर्वत पर सब और विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए। उनके कर कमलों में शंख चक्रादि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहां सब और रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर के आलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इसका नाम मार्तंड हुआ है। वे ये हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, भूरलोक, स्वर्गलोक और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूह के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता है। तो भक्तों, इस 20वें अध्याय में प्लक्ष्यादि 6 द्वीपों की स्थिति, वहां की नदियां, पर्वत आदियों की स्थिति के वर्णन के साथ साथ इस अध्याय को विश्राम दिया है। आपके मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है, शंका प्रकट हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त श्रीमद् भागवत के अंदर ये जो भूगोल की स्थिति बताई है, भूगोल का वर्णन किया गया है, पृथ्वी के 7 जो खंड हैं जिन्हें हम 7 द्वीप कहते हैं, और उन द्वीपों में भी उनकी स्थिति क्या है, जम्बू की क्या स्थिति है, पलक, सालमल, कुशकुंज, साप, पुष्कर आदियों की स्थिति क्या है,
कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, तो इनकी जानकारी से हमें क्या लाभ हो सकता है। भक्तों, दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में ही बतला दिया गया था, पाताल से लेकर के सत्यलोक पर्यंत ये जो 14 लोक हैं, 14 भुवन हैं, ये भगवान के ही स्थूल रूप हैं। तो स्थूल रूप के चिंतन के माध्यम से भगवान के सूक्ष्म रूप तक हम जा सकते हैं, सूक्ष्म रूप का बोध हमें हो सकता है। इसलिए दूसरे स्कंद में ये बात बतला दी थी। हम इन भौगोलिक स्थिति के द्वारा इन पर्वतों, नदियों, पर्वत और समुद्र आदियों की चर्चा के माध्यम से भगवत चर्चा ही कर रहे हैं, इसको अन्यथा न लें। तो इसी के साथ साथ आज की जो श्रृंखला है, इससे हम विश्राम दे रहे हैं। और जैसा कि आप सबको इस बात का बोध है, ज्ञान है कि इस अभियान को, अर्थात ये जो भाव यात्रा है, इसको बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाए रखने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और सहयोग के रूप में आपने कोई आर्थिक सहयोग नहीं करना, आपने तो मात्र मेरा चैनल यदि आपके YouTube में कहीं प्रकट हो जाए शास्त्रीय प्रेमनारायण के नाम से, उसका बटन दबा देना है सब्सक्राइब का, और लाइक का बटन दबा दीजिए। हो सके तो हमारा जो वीडियो है वो अपने स्वजनों में, मित्रों में, बंधुओं में अगर शेयर कर दें तो इससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारा जो सत प्रयास है वो पहुंच सकता है। इसी निवेदन के साथ मैं आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत भगवान की जय।